जैसे मोदी दिया बोला कि हम लोग जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। अब ये मकान क्या झुकी के देने के कहा है, ये मकान तोड़ रहा है, क्यों भगा रहा गरीबों के? अब तक सरकार सूती थी, 4 महीना जीते ना हुआ, सब उलझन मचा दिया। पैदा हुआ यहीं, पोसाया पलाया, हर चीज हुआ इसका, और इसको गंद बोल रहा है। ये हमारी मंदिर है, ये हमारी स्वर्ग है ये हमारे लिए। तो क्या करे, यही सरकार यही चुना हो कि यही हम लोग के उजाड़ के भगाए दे, उजाड़ने के लिए चुना हूँ ने। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में इंदिरा कॉलोनी में है। ये जो पीछे जो झुग्गियाँ आपको दिख रही हैं, इन झुग्गियों में बीते 4 तारीख को सरकारी नोटिस लगाया गया और ये कहा गया कि 15 दिनों के अंदर अपने सामान लेकर ये जगह खाली कर दीजिए, अन्यथा यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई होगी और जो भी हानि होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। लोगों का एक बड़ा सवाल है कि हम 40-45 सालों से जिस जगह पर रह रहे हैं, आज उस पर सरकार जब बुलडोज़र चला देगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, इनके जज्बात क्या हैं, इनका दर्द क्या है, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी कि बुलडोज़र कार्रवाई कब होने वाली है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तो ये रेलवे की जमीन है, पटरी पे झुग्गियाँ हैं कुछ, और कुछ पटरी के साइड भी है, कुछ उधर भी है। पटरियाँ इधर इस रोड से इधर पटरियाँ हैं, समझिए। तो ये काम का नहीं था उस टाइम में डाले, जब जो प्रिंटिंग प्रेस बना ना, तो ये काम का नहीं था, तो उस टाइम झुग्गियाँ डाले। कुछ झुग्गियाँ थी यहाँ, ज़्यादा नहीं थी झुग्गियाँ यहाँ। मतलब यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है रेलवे का? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ मशीनें लगे थे, टिकट वगैरह जो होता है ना वो छपता था यहाँ। अच्छा, समझिए। उसके बाद जो है झुग्गियाँ यहाँ 10-12 लोग आए, अपना झुग्गियाँ डालने लग गए, बनते वो। अब कहाँ जाएंगे सर, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग तो यहीं रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग के कहीं नहीं है। जैसे मोदी दिया बोला कि हम लोग जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अब ये मकान क्या झुग्गी के देने के कहा है, ये मकान तोड़ रहा है, क्यों भगा रहा गरीबों के? ये मैदान बना रहा, क्या बना रहा, क्या नहीं बना रहा। हम लोग के तो ठिकाना दे, कहीं रहने की, या तो जगह दे, नहीं तो हम लोग के कहीं पलाट अलाट दे रहने के, तब तोड़े, हम लोग तो छोड़ देंगे झुग्गी। इस नोटिस को क्या क्या है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होने वाला है। हाँ, कोई किसी से बोल नहीं रहा, बस दो क्या होता है। हमारे तो कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, एक ही कमाने वाला है। चलो, हमारे तो एक ही कमाने वाला है, 5 बच्चियां हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमको तो भाई बोले थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान। चलो चलो, तो हमें वही चाहिए। ये टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग कहाँ जाएंगे? 10,000 पर 12,000 कमाने वाला आदमी है हम। अच्छा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बाल बच्चे पढ़े लिख रहे हैं। दिल्ली के मज़दूर किस हालत में रहते हैं, आप अंदाज़ा यहाँ देख के लगा सकते हैं। जगह जगह पर सड़कें नहीं हैं, जगह जगह पे नालियाँ भरी हुई हैं। पीने का पानी ज़रूर है, लोगों ने पैसा लगाकर व्यवस्था की है। शौचालय की हालत भी ख़राब है, लेकिन इस हालत में रहने के बावजूद लोग अच्छा भविष्य चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी सरकार अब बुलडोज़र कार्रवाई करने यहाँ पहुँची है। कई लोग और हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि जब ये आशियाने टूट जाएंगे तब वो कहाँ जाएंगे। प्राइवेट नौकरी में कहीं 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं है। पूरे ड्यूटी भी करना पड़ता है, तन सही से कराते हैं मालिकों को ड्यूटी, दादागिरी से हम करके आते हैं, मर के आए जैसे भी जी के अपना आकर झुग्गी में बनाते खाते हैं। झुग्गी जो तोड़ने का सरकार कह रहा है कि कौन कह रहा है, मेरे को कुछ पता भी नहीं है। और देखो ये बात है ना, अधर में तोड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कहाँ शिफ्ट होंगे। सबसे ये पढ़ाई वाली बात हो गई ना बच्चों की। गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों में रहा था ना, जो बड़े लोग रहते हैं बंगला कोठी में रहते हैं। नहीं, क्या करा जाए। सरकार इतना बड़ा झांसा दे देगा कि हम तुम्हें जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, यही बोला ने। हम लोग तो उसके दिल में बैठे नहीं है कि ये बाद में हम लोग को उजाड़ के यहाँ से भगा देगा।
ये सब जानते तो ऐसा क्यों करते हम लोग, लेकिन अब जान के अनजान हो गए भाई। अब इस कहने से कोई बातें नहीं है। सर उनको तो खुद सोचना चाहिए ना कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, बिलकेंगे रोड पे, कहाँ जाएंगे। अब इतने साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कोई 40 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 45 साल से है, कोई 60 साल से है। अब तक सरकार सूती थी, हाँ? 4 महीना जीते ना हुआ, सबके उलझन मचा दिया। हाँ? यहाँ लोग खाली करके जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं, क्या कहीं जा रहे हैं, जो करे वो करे, भैया मैं मरूंगा यहीं। हाँ? आओ बुलडोजर खड़ा करा, सबके मारा। राशन कार्ड है, टोकन मिला है, बिजली ये जब लगा है, ये मीटर लगा तब का कागज है, सब चीज। पहले कहाँ बिजली आती थी, पहले आती थी वह 1 घंटा 2 घंटा आती थी, कट जाती, सब बाहर सोते थे, हम लोग बाहर बिछा बिछा के रात रात में सोते थे। दिया जलती थी यहाँ पर, डेबरी जलाते थे, डेबरी ये शीशी की बोतल का बना बना डेबरी जला जला के आदमी रहते थे यहाँ पर। हमें यही कहना है कि हमें कहीं रहने के या तो जगह दे दे, या तो कहीं बना के दे दे, हम लोग छोड़ देंगे झुग्गी। दोस्तों, इंदिरा कॉलोनी के निवासियों के बीच में डर का माहौल है। लोग बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर डरे हुए हैं। उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि जब बुलडोज़र चलेगा तो वो अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं। लेकिन ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार यहाँ बुलडोज़र चलाती है तो इन्हें कहीं ना कहीं बसाया जाए, इनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित की जाए। लेकिन अब आगे देखना होगा, आने वाला 19 तारीख तय करेगा कि यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई होती है या नहीं, और बुलडोज़र कार्रवाई होने के बाद क्या सरकार इनको आवास देती है या नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।